अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो आपने कभी नहीं बनाई होगी, या बनाई होगी तो इस तरह से नहीं बनाई होगी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कीमे के भरे पराठे। अच्छा, कीमे के भरे पराठे में सबसे पहले आप आटा गूंदिएगा। आटा वाइट फाइन आटा लेकर, और इसमें जो है नमक छिड़क कर हस्बे ज़ायक़ा, जितना उसमें आटे में डलता है उतना ही नमक डाल दीजिएगा, 2-4 चुटकी, और उसके बाद इसको गूंद लीजिए। मैं इसको इसलिए पूरे प्रोसेस को साथ ही बता रही हूँ कि लोगों को समझ नहीं आती कि ये आटा पिज़्ज़ा वाले डो की तरह गूंदा है या दूसरी तरह से गूंदा है, किस तरह से गूंदा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा ही आपको बता रही हूँ। ये देखिए, आटा गूंद लिया है। आटा गूंद के इसको जो है ये मैंने मुक्कियाँ मारी हैं, ये मार के, और इसको हमने आधे घंटे के रेस्ट के लिए इसको ढककर रख देना है। जितना अच्छा और जितना सॉफ्ट आटा आप गूंदेंगे ना, उतने पराठे आपके अच्छे और फूलेंगे। बेस्ट पराठे के लिए यही है। अच्छा, इसके साथ हमने इसको कवर कर दिया है और आधे घंटे के लिए इसको रख दिया। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाएं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी हर रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए मैं काफ़ी दिन बाद जो है अपनी रेसिपी डालती हूँ। ये मैंने 1 किलो कीमा लिया है बीफ का। इसको धोकर और इसमें से पानी निकाल लिया है। थोड़ा दबा दबा के निकाल लीजिएगा, इसलिए कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग कीमा बना के पराठे भरते हैं और मैं इसमें कच्चा ही कीमा भरती हूँ। तो ये भी एक आर्ट और ये ट्रिक होती है करना, इसको संभालना। पर उसके आटे के अंदर एक थोड़ा मुश्किल काम होता है कि आपका पराठा फटे ना। बहरहाल, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी और 2.5 चम्मच लाल मिर्चें और कुटी लाल मिर्चें 2 चम्मच, क्रश धनिया मैंने 3 चम्मच, नमक, और नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लें, और गरम मसाला मैंने 1.5 चम्मच या 2 चम्मच लिया। आप देख लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है तो आप इनकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी मकदार कम कर लें। ये अदरक लहसुन मैंने 1.5 चम्मच बग़ैर पानी का लिया है। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पाउडर में वो जायका नहीं आता, इसीलिए मैंने अदरक लहसुन 1.5 चम्मच ले लिया। और इसके बाद मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला दूंगी। इसको मैरिनेट करेंगे हम। चमचे से तो मैं कर ही रही थी, लेकिन फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो फिर मैंने हाथ से इसको करना शुरू कर दिया, जो कि मेरी आदत है, क्योंकि सारे अज्जा आपस में इतने अच्छे मिलने चाहिए कि पराठे में हर जगह जायका आए। ऐसा ना हो कि कहीं से फीका, कहीं से मिर्चें और कहीं से टेस्ट अलग आ रहा हो। ये मुझे मिर्चें अपने हिसाब से कम लगी थी, अगर आपको ना लगे आप ना डालिएगा, ये मैंने डाल दी थी। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश किया था मैंने इसको। जितना अच्छा मैश करके इसको मैरिनेट करेंगे ना। अच्छा, इसको रात से रखना नहीं है मैरिनेट करके, क्योंकि जितना आप मैरिनेट को ज़्यादा रखेंगे ना, आप इसमें से पानी निकलता रहेगा। आप पानी निकलेगा तो आपको पराठे संभालने नहीं आएंगे। इसके लिए कीमा फ्रेश लीजिएगा। अगर कीमा फ्रेश नहीं है, फ्रीज़र का है, तो आप निकाल के उसको छन्नी में रख दीजिएगा और इसका पानी निकलते रहने दीजिएगा। उसके बाद इसको निचोड़ निचोड़ के इसका पानी निकाल लें। अच्छा, आपको और ज़्यादा स्पाइस करनी हो तो इसमें हरी मिर्चें भी कूट के डाल लीजिएगा, लेकिन वो हरी मिर्चों का जायका मुंह में आता है तो बच्चे नहीं खाते हैं। अब ये देखिए, ये मैरिनेट हो गया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक ढक के
रैपिंग पेपर लगा के इसको रख दूंगी। फ्रिज में नहीं रखूंगी, बाहर ही रखूंगी। अब इसको देखिए आधे घंटे तक मैंने रख दिया है। अब साथ मैंने फिर आधे घंटे के बाद ये पेड़े बना लिए। देखिए पेड़े इतने साइज़ के होने चाहिए। 2 पेड़ों को आपस में मिलाकर एक रोटी बनानी है। तो हमने रोटी वाला हिसाब का पेड़ा नहीं लेना है। ये देखिए इतना लेना है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। ये देखिए मैंने ले लिया है। और अब मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। इसको गोल कर लें अच्छी तरीके से, ताकि आपका पराठा जो है अच्छा गोल और अच्छा बने, मतलब देखने में लुक उसकी अच्छी आए। और ये देखिए मैं बेलना शुरू करूँगी। ये देखें ये बेल रही हूँ मैं। दोनों पेड़ों को एक तरह की मतलब बराबर से ही बेलना है, ताकि उसकी तह बिछानी है। ये देखिए ये मैंने बेल लिया। इतना ही बड़ा बेलिएगा ताकि इसमें कीमा जो है खूब अच्छी तरीके से और ज़्यादा सारा आए। तो अगर कीमा ज़्यादा सारा नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो एक कचौरी टाइप का लगेगा। पराठे और कचौरी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ये देखिए ये इस तरह से और इतना मोटा, क्योंकि इसको अब हम कीमा भरेंगे और उसके बाद दोनों को चिपका के फिर हम इसको और मज़ीद जो है ना बड़ा करेंगे। इतना ही मोटा नहीं करना है, लेकिन इतने मोटे साइज़ में हमें इसमें कीमा भरना है, ये वाला कच्चा वाला। ये देखें ठीक है। अच्छा साइज़ आप अपने हिसाब से डाल लें जितना उसमें आए, लेकिन एक लेयर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। मोटा करेंगे आप तो आपका पराठा फट जाएगा। ये देखिए मैंने कितना निकाला है। अब मैं इसकी तह बिछाऊंगी, मतलब इसको ऐसे ही गोल करके नहीं रखेंगे। अब इसकी एक तह सी बिछाएंगे चारों तरफ, ताकि जब पके तो आप निवाला तोड़े ना तो कीमा हर निवाले में आए, मतलब तो उसका जायका ही फिर कुछ और होगा। आप खा के बना के देखिएगा, आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, समझ आएगा कि हाँ कोई अच्छी चीज़ हम खा रहे हैं या बनाया है हमने। आ, ये देखिए मैंने इसमें कीमा अच्छे से भर लिया। उसके बाद उससे दूसरी रोटी लगा ली, और दूसरी रोटी लगाने के बाद
मैंने उसको जो है चारों तरफ से खूब अच्छा चिपकाया, मतलब बगैर किसी चीज़ के लगाए उसको, हाथों के उससे ना, मतलब फिंगर्स से उसको दबा दबा के चारों तरफ से लगाएंगे ना आप, तो आपको कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा खुश्की को आगे पीछे करके घुमाएं और इसको हल्के हाथों से बेलना शुरू करें, मतलब साइडिस बेलिएगा। अच्छा, जब आप कीमा लगा लें ना, तो कीमा को हाथों से थोड़ा सा जैसे मैंने दबाया है ना, इसी तरह से दबाइएगा। और ये देखें, ये गोल ही इसको जो है बेल लें और इसके बहुत हल्के हाथों से साइडों को बेल लें। इसकी जो कोर होती है ना, ये अगर कच्ची रही तो फिर ये जो है जायका अच्छा नहीं आएगा भाई। और ये देखें अच्छी तरीके से मिल गया है, ये देखिए मेरे हाथों में भी है और ये फट भी नहीं रहा और कहीं से भी इसका कीमा नहीं निकल रहा। ये मेरे दिखाने का मकसद है। अब ये इसको हम फुल आंच फ्लेम पर डाल देंगे और थोड़ी सी देर 2 से 3 मिनट ये पक जाए तो इसकी आंच थोड़ी हल्की करेंगे, क्योंकि कीमा जो है फुल आंच पे पकाएंगे तो अंदर की जो लेयर है ना वो पक तो जाएगी लेकिन जायका इतना अच्छा नहीं आएगा। अब आप देखिएगा, इसमें कच्चा कीमा डाला है ना, तो जब ये पराठा बन जाएगा 2 से 3 मिनट में, देखिए इसका ये आ गया है। अब मैंने इसको पलटा दिया और आंच थोड़ी सी दूसरी साइड की हल्की कर दी। इधर लगा दिया मैंने ऑयल। आपको ज़्यादा लगाना है आप ज़्यादा लगा लें, मैं थोड़ा इतना ही इसी तरह से लगाती हूँ ताकि जो है बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए और क्रिस्प भी रहे। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये बता रही थी कि कच्चा कीमा लगाने से ये अंदर से इतना जूसी होगा ना, इतना जूसी होगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और जबकि आप अगर पका के लगाएंगे तो वो खुश्क हो चुका होगा, मतलब वो तो आधा हाफ डन हो गया है ना इसमें पकने में। और कच्चा कीमे के साथ, मतलब पका के कीमे को भरने में, वो दोनों डिफरेंट होते हैं जायके। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी जब ये हल्का कुरकुरा सा हो गया ना, क्रिस्प हो गया, तो मैंने इस पे ऑयल लगा दिया है। बहुत अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लें इसको। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मैं क्या बनाऊं। मुझे बहुत सोचने का टाइम लगता है कि मैं रेसिपी क्या कौन सी लाऊं, कौन सी आप लोगों को पसंद आएगी। तो डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ होती हैं जो मैं अभी मेरी बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसमें मैं ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ कि अब मैं ये बनाऊंगी, अब मैं ये बनाऊंगी। तो उसी लिस्ट में ये काफ़ी दिनों से मेरे पास थी। तो मुझे ये था कि ये वाली रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है पराठा, क्रिस्पी पराठा तैयार है बिल्कुल। और ये प्लेट में निकाल दिया है मैंने। अब मैं आपको इसको रायते के साथ सर्व करके दिखाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से खोला है। अब ये देखें कैसा लग रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये पूरी तह बिछी हुई है और ये बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ होगा ना कि कहीं से नहीं झड़ेगा, कहीं से नहीं निकलेगा। और बहुत शानदार जो है ना लुक भी आई है इसकी, और बहुत जूसी सा जायका पराठे के अंदर, इतना जूस होगा ना क्या बोलेंगे। हाँ, ये रेसिपी बहुत मज़े की है, मैं बना के तो ज़रूर देखूँगी, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखें आप, मैं आपको कट करके थोड़ा सा ये दिखाती हूँ। इसके साथ एक गाढ़ा सा रायता बना लीजिएगा। मैंने हरी मिर्च, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन और नमक डाल के दही में तो उसको ग्राइंड कर लिया था। तो और बग़ैर पानी डाले, तो गाढ़ा सा जो रायता होता है ना उसके साथ इसको खाने के जो है, आप केचप के साथ और मायोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये देखिए लेयर लेयर देखें आप इसकी, बिल्कुल। ये देखिए मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये है लेयर इसकी। अब इसको आप एक
ये देखिए इतना गाढ़ा रायता होना चाहिए कि पराठे से लगे। ये आपको आखिरी लुक दिखा दिया मैंने। अब हम तो एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने घर में बना के एंजॉय करें और साथ में कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी नेक्स्ट आने वाली रेसिपी तक मुझे अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत सारी दुआओं के साथ नेक्स्ट रेसिपी का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।